हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और हम कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे केमिस्ट्री का, जिसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की तो स्टार्ट करते हैं, अब हम लेट ना करते हुए। तो हम क्या देखेंगे, आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन की बात करते हैं। तो जो आपका आइसोमेरिज्म होता है, आपका फिनोमिना, उसमें हम देखेंगे दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, आपके कंपाउंड्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, क्या देते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट। मतलब जो उनका अरेंजमेंट होता है वो उसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये कैसे, मान लीजिए क्या है, आपका जो केमिकल हम कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि तो सेम है, लेकिन आपका जो उसको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। या हम कह सकते हैं उसका जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा वो तो आपको सेम दिखेगा, लेकिन जब उसको आप देखोगे उसके स्ट्रक्चर को तो वो आपको डिफरेंट में दिखने को मिलेगा। अब ऐसे देखेंगे जैसे उसके अरेंजमेंट होंगे एटम्स के। अब जैसे देखेंगे दीज वेरिएशंस कैन लीड टू क्या, डिफरेंट केमिकल और आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, आपका अगर हम वेरिएशन करें लीड तो डिफरेंट केमिकल और आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो ये हमने समझ लिया। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब ये क्या है, तो इसमें हम पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपका केमिकल आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो जैसे आपका आता है डिफिनीशन, जैसे आइसोमर क्या होता है, डिफर होता है। आइसोमर आपका डिफर होगा, जो भी कनेक्टिविटी होगी आपके एटम से। अब ये कैसे, मान लीजिए हमारा कोई एटम है, उससे कोई ग्रुप अटैच है, मतलब ऐड है, तो क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी, मतलब क्या है, कनेक्ट है आपके जो भी एटम्स हैं, ये हमने समझा। अब इससे क्या देखेंगे, टाइप्स। अब ये क्या हुआ, आइसोमर डिफर है, आपके जो भी कनेक्टिव एटम है उनसे क्या है, डिफरेंट है। दूसरा चैन आइसोमेरिज्म क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे कि डिफरेंट अरेंजमेंट होगा ऑफ द जो भी हमारे कार्बन स्केलेटल होंगे, जैसे स्ट्रेट वर्सेस हम कह सकते हैं ब्रांच में भी हो सकते हैं। तो ये दोनों, अब इसको हम समझते हैं थोड़ा, इसको देख के इमेज को। अब जैसे मान लीजिए क्या है, ये हमारा चैन आइसोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल है जो हमने दे रखा है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, कार्बन स्केलेटल, ये एक वर्ड है ना, कार्बन स्केलेटल। तो ये क्या आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये तो ब्रांच्ड हो गए आपके स्ट्रेट, मतलब इसमें देखा नहीं, स्ट्रेट वर्सेज ब्रांच। तो इसमें क्या है, तो इसमें हमने दोनों का एग्जांपल दे रखा है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट है आपकी कार्बन स्केलेटल की। जैसे इसमें आपको जो है क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये स्ट्रेट, ये क्या है, कार्बन स्केलेटल। दूसरा इसी में हम ब्रांच में देखें तो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिला है, देखिए इधर भी ब्रांच में भी ऐड है, इधर भी ऐड है, इधर भी ऐड है, इधर भी ऐड है, इधर भी ऐड है। तो ये क्या हो गया, चैन आइसोमेरिज्म की बात हो गई, और ये एग्जांपल। अब दूसरा आते हैं, इसी में हम देखते हैं, अब इसमें हम देखेंगे हमारा आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो सेम कार्बन स्केलेटल, लेकिन डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे आपके फंक्शनल ग्रुप। अब इसको हम कैसे समझे, जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म के नेम से हमें एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि पोजीशन से रिलेट कर रहा है जो हमारा आइसोमेरिज्म है। जैसे पोजीशन की बात करें तो सेम कार्बन स्केलेटल होगा, लेकिन उसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट होगा आपके फंक्शनल ग्रुप से। अब जैसे ध्यान लीजिए, क्लोरोप्रोपेन हो गया और 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। जैसे इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन देखने को मिला, इसमें 2 क्लोरो। अब क्या हुआ है, इसमें हमारा कार्बन जो स्केलेटल है वो तो आपको सेम देखने को मिला, पोजीशन चेंज हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो नंबरिंग है देखिए वो भी चेंज हो। पहले क्या था 1, अब इसमें क्या दिखा रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ये कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो क्लोराइड है वो पहले कहाँ है, इस पे दिखा नंबर 1 पोजीशन पे। अब क्या हुआ, जब इसका फंक्शनल ग्रुप, हमारा जो पोजीशन है वो चेंज हुआ, हमारा जो क्लोराइड है वो कहाँ आ गया, 2 पे। तो क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे, सेम फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या दिखाएगा इसमें, इसका जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि नाम क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम है, डिफरेंट क्या दिखाएगा इसमें, आपका फंक्शनल ग्रुप। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, अल्कोहल वर्सेज ईथर। अब इसको हम समझते हैं, जैसे ये हमारा प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनोन हो गया, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं। तो इसमें हमें समझना होगा, जैसे सेम फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है, फॉर्मूला क्या है, सेम है, फंक्शनल ग्रुप हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब वो कैसे, जैसे ये देखिए,
ये ग्रुप हमारा इधर था, ये ग्रुप देखिए कहाँ गया, इधर आ गया। तो क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप्स हमारे क्या हो गए, इसमें डिफर हो गए, मतलब डिफरेंट हो गया। तो ये हमने समझा। अब हम थोड़े ट्रिक्स की बात कर लेते हैं जिससे चीज़ें हम और अच्छे से समझ सकते हैं और हमें रिमेंबर भी रह सकता है। तो ट्रिक्स में देखेंगे चैन, पोजीशन और फंक्शन, जो कि अभी हमने समझा। तो इसमें देखेंगे फोकस करना है हाउ द चैन इज स्ट्रक्चर, मतलब हमारा जो चैन बन रहा है, जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, और उसके जो ग्रुप्स हैं वो कहाँ से प्लेस्ड हो रहे हैं, और किस टाइप्स के आपके फंक्शंस हैं जो उसमें बन रहे हैं। तो ये हमें देखना होगा। अब ये तो हमने समझ लिया। अब दूसरा हमें क्या देखना है, आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, इसके बारे में बात करें तो डिफिनीशन देखते हैं। तो आइसोमर हैव द सेम कनेक्टिविटी। क्या हो रहा है, आइसोमर क्या है, सेम कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन आपका जो स्पेशल हम कह सकते हैं अरेंजमेंट है एटम्स का, वो क्या है, डिफरेंट है। अब कैसे, टाइप्स देखते हैं। जियोमेट्रिक, जैसे कि आप क्या कह रहे हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात करें तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो रहा है किसका भाई, आपके स्पेस में, जैसे सिस ट्रांस, हम कह सकते हैं सिस एंड ट्रांस। अब ये कैसे, जैसे हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात करें तो ज्योमेट्रिक नेम ही इसलिए क्योंकि ज्योमेट्री। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे देखिए ट्रांस और सिस की ही हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा ट्रांस का एग्जाम्पल, क्या है ये हमारा ट्रांस हो गया। अब इसी में हम देखेंगे सिस, मतलब ये देखिए हमारा जो इधर अटैच आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रांस। क्या हो रहा है, ट्रांस। दूसरा इसी में हम देख रहे हैं, ये क्या है, सिस, एक दूसरे के क्या है, फ्रंट, एक दूसरे के क्या है, स्ट्रेट में है। तो क्या हो गया, सिस। अब इसी में दूसरा हम आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल नेम, ये हमें ध्यान देना होगा। ऑप्टिकल से चीजें कुछ क्या होंगी हमारी क्लियर होंगी, जैसे कि नॉन, आपका क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, आपका मिरर इमेज, मतलब ऑप्टिकल से क्या आया, मिरर इमेज। अब क्या हो ना, मिरर इमेज ड्यू टू कायरल सेंटर, मतलब जो आपका कायरल सेंटर है उसमें क्या हो रहा है, मिरर इमेज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझें, मान लीजिए कि मिरर इमेज कैसे, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल दे हुआ है, जैसे कि ये देखिए, तो इसमें क्या है, ये ग्रुप हमें पहले कहाँ देखने को मिला था, ये देखिए ये चीज हमें इधर थी हमारी, मतलब इधर है, और हमारा ये जो हमको देखने को मिल रहा है ब्रोमाइड, ये क्या है, ये हमारा ब्रोमीन इधर है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जब हमने मिरर इमेज से देखा, मान लीजिए हमारा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपको जैसे कि पता ही है कि हम जब मिरर देखते हैं तो वो सेम वो चीज़ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, आपका जैसे कि हमने मिरर के सामने कोई चीज़ रखी है तो उसको क्या दिखेगा, अपोजिट। मान लीजिए अभी जैसे हमारा स्ट्रक्चर हमें इधर देखने को मिल रहा है, अब ये क्या देखने को मिल रहा है, इधर साइड में देखने को मिल रहा है, लेकिन मिरर इमेज से जैसे मान लो हमने देखा तो वो किधर दिखेगा, इस साइड में दिखेगा। तो ये क्या हुआ, मिरर। इससे हमें चीजें क्लियर होगी। ऑप्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये ऑप्टिकल की बात हो गई, मतलब कि इमेजरी मिरर। क्या हो रहा है, इमेजिन मिरर। फॉर एन एग्जाम्पल ये 1 हो गया, ये 2 एंड 3 एंड 4, ये हमारे एटम्स ऐड हैं इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम मिरर इमेज से इमेजिन करते हैं तो क्या हो जा रहा है, ये इसके अपोजिट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट ट्रिक्स की। अब ट्रिक्स से चीजों को समझेंगे, सिस, ट्रांस एंड मिरर क्या है। तो इसमें देखेंगे, रिमेंबर करना होगा हमें, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स डील विथ के स्पेशल जो भी अरेंजमेंट्स होंगे, वॉइल आपके जो भी ऑप्टिकल आइसोमर होंगे लाइक हैंड्स। तो ये हमने इसमें देखा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म, जो कि हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक में से है और हमें जानना भी जरूरी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे समरी की बात कर लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला डिफरेंट फॉर्म्स, क्या है, फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट फॉर्म है, ये चीज हमें ध्यान देना होगा। तो इसमें हम देखेंगे, दिस कैप्चर द एसेंस ऑफ द आइसोमेरिज्म और हेल्प टू द रिकॉल आइसोमर। क्या करना है, रिकॉल आइसोमर्स हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट बैरिड स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये हमारी एक समरी थी समझने के लिए आइसोमेरिज्म के बारे में। ये तो हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि हमने समझे। अब अगर बात करें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।